हेलो गाइस। तो कैसे हैं यार आप सब। होप करता हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और सब घर पे सुरक्षित होंगे। तो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल द बैंकर मैन। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, बिकॉज एज वी ऑल नो टाइम इज वन ऑफ द मोस्ट प्रीशियस थिंग। Oh my god! Wow! तो दोस्तों आज की वीडियो सबसे पहले बात करते हैं किस बारे में होने वाली है। आज की वीडियो होने वाली है कि इंटरेस्ट क्या होता है, बैंक हमसे इंटरेस्ट क्यों लेता है, और बैंक को हम क्यों यूज करते हैं। जो छोटे छोटे दो चार आपके डाउट्स होंगे ना, मैं इनको क्लियर करने की कोशिश करूंगा। जैसे कि मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था कि बैंक होता क्या है, बैंक कैसे पैसा कमाता है, उसका वर्किंग मॉडल क्या है, ये सब। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी अभी तक तो मैं आपको गाइज हाईली रिकमेंड करूंगा कि आप पहले उस वीडियो को देखें, क्योंकि ये ना एक पूरी प्लेलिस्ट टाइप बना रहा हूँ मैं। इसमें आपको पूरा एक कोर्स है ये। इसमें आपको लेसन वन भी फॉलो करना पड़ेगा, तभी आपको आगे की चीजें समझ आ पाएंगी। जैसे कि इस वीडियो में भी जो मैं आपको बताने वाला हूँ आज, वो थोड़ा सा प्रीवियस वीडियो से कहीं ना कहीं कुछ लिंक्ड है। तो आपको थोड़ा सा अच्छे से समझ आएंगी चीजें अगर आपने प्रीवियस वाली वीडियो देख रखी होगी। तो आपने, आई होप कि आपने देख रखी होगी। और चलिए इस वीडियो की ओर बढ़ते हैं। बाकी मैं आपको इस वीडियो में थोड़ा थोड़ा बताता रहूंगा बीच बीच में कि क्या कैसे है। जो प्रीवियस ये लिंक्ड, वो मैं थोड़ा थोड़ा आपको आइडिया देता रहूंगा। हम मालूम है तेरे बाप को मत सिखा चल। तो सबसे पहले देख लेते हैं इंटरेस्ट क्या होता है। तो इंटरेस्ट इज द मॉनेटरी चार्ज फॉर बोरोइंग मनी, जनरली एक्सप्रेस्ड एज अ परसेंटेज सच एज एन एनुअल परसेंटेज। तो इसको एक एग्जांपल लेके समझने की कोशिश करते हैं। वही मेरा एक दोस्त राहुल, जिसका मैं हर बार एग्जांपल लेता हूँ, उस राहुल ने दोबारा से अब की बार बैंक से 100 रुपए का लोन लिया। तो बैंक ने उसको बोला ठीक है आप पर्सनल लोन ले रहे हो, तो आपको जैसा कि होता है 11% इंटरेस्ट रेट हमें देना होगा। उसने कहा ठीक है जी कोई गल नहीं। तो उसने बैंक से इंटरेस्ट ले लिया। तो ये जो बैंक ने उससे 11% मांगा ना, उसको ऑल दो रिटर्न उसने 100 रुपए लिए हैं, लेकिन वो रिटर्न करेगा 100 रुपए प्लस 11% का लोन। सपोज उसने एक साल के लिए लिया है, तो वो एक साल में 11%, यानी एक साल के बाद बैंक को उसे 111 रुपए रिटर्न करने पड़ेंगे। ये हो गया इंटरेस्ट हमारा। तो ये काफी एक नॉर्मल सी चीज थी। आई होप कि आपको समझ आ गई होगी। तो चलिए अब अगली टर्मिनोलॉजी के ऊपर बढ़ते हैं अपनी, की फैक्टर्स अफेक्टिंग इंटरेस्ट रेट। इंटरेस्ट रेट जो है ये चेंज कैसे होता है। सबसे पहला इन्फ्लेशन रेट, ठीक है। दूसरा होता है हमारा कि टेन्योर फॉर विच लोन इज बोरोड। और तीसरा होता है लिक्विडिटी। और चौथा होता है हमारा रिस्क ऑफ डिफॉल्ट। अब इन जो मैंने आपको चार पॉइंट्स बताए, इनको समझने की कोशिश करते हैं आसान भाषा में। इन्फ्लेशन रेट, सबसे पहले इन्फ्लेशन क्या होता है। जैसे कि हम काफी इजीली नॉर्मली दुनिया में एक वर्ड यूज करते हैं ना कि महंगाई बढ़ रही है। वो महंगाई का ही मतलब है इन्फ्लेशन की। अकॉर्डिंग टू द सेवी, ये जो है हमारे इंडिया का सब कुछ देखती है सेवी की, क्या कैसे होना चाहिए, कैसे महंगाई बढ़ रही है, ये सब एक ऑर्गेनाइजेशन है गवर्नमेंट की, वो देखती है। तो उसके हिसाब से इन्फ्लेशन रेट जो होता है 6+2 - 2 वेरी करता है हर ईयर। मतलब कि या तो 6% होगा, या फिर 6 से कुछ थोड़ा सा ज्यादा है, फिर थोड़ा सा कम जो होता है, ये इन्फ्लेशन रेट बढ़ता है। तो ये काफी मेन इफेक्ट है ना कि चीजें महंगी कितनी हुई। कि 100 रुपए की वैल्यू अगर 2021 में 100 रुपए है, तो वो 2022 में 100 रुपए नहीं होगी। सपोज एक ब्रेड 100 रुपए की है आज की डेट में, तो वो 2022 में 100 रुपए की नहीं आएगी। उसमें कुछ महंगाई हो जाएगी उसके प्राइस में। तो वो जो इंक्रीज इन प्राइस हुआ, उसे बोलते हैं इन्फ्लेशन। तो बहुत बेसिक चीज थी, आपको आई होप की समझ आ गई होगी। तो इस हिसाब से भी कि जितनी महंगाई बढ़ी उस हिसाब से हमें कमाई भी तो उतनी ज्यादा चाहिए, तो ऐसी बैंक को भी उतनी ज्यादा कमाई चाहिए। उसलिए वो इन्फ्लेशन रेट के हिसाब से जो होता है ना, बहुत ज्यादा वेरी करता है इंटरेस्ट रेट। ठीक है जी, अगला पॉइंट है कि टेन्योर फिर विच लोन इज बोरोड। अब सपोज टेन्योर मतलब होता है कि आप कितने समय के लिए लोन ले रहे हो। तो सपोज कोई बंदा है वो 1 साल के लिए लोन ले रहा है, कोई बंदा है 10 साल के लिए लोन ले रहा है। तो सबको सेम इंटरेस्ट पे तो बैंक लोन देगा नहीं। अब जो 10 साल वाला है, फिर उसको तो हो सकता है कि उसकी जो प्रिंसिपल वैल्यू है उससे भी ज्यादा इंटरेस्ट देना पड़ जाए। इसलिए बैंक जो होता है टेन्योर के हिसाब से भी लोन के इंटरेस्ट को वेरी करता है। लेकिन ये इतना इंपॉर्टेंट कोई पॉइंट नहीं होता है, ये बहुत 19-20 का फर्क पड़ता है जिसे बोलते हैं। ठीक है जी, अगला पॉइंट है लिक्विडिटी। तो लिक्विडिटी का मतलब होता है कि बैंक के पास अपने एसेट्स कितने हैं जो पैसा कमा के दे रहे हैं। मतलब बैंक पे जरिए क्या क्या है पैसा कमाने के। अगर वो बहुत है तो वो अक्सर कम इंटरेस्ट पे भी आपको लोन दे देंगे, क्योंकि बैंक को पैसे की कमी नहीं है। लेकिन अगर बैंक पे खुद ही पैसे की कमी है, तो वो आपको ज्यादा इंटरेस्ट पे लोन देगा कि जिससे ज्यादा उसकी ज्यादा से ज्यादा इनकम हो सके। ये हो गया जी। अगला आता है रिस्क ऑफ डिफॉल्ट। मतलब आपने सुना होगा जैसे कि हमारे नीरव मोदी जी भी इंडिया के पीएनबी घोटाला करा था, पैसा लेके भाग गए। तो ये रिस्क होता है कि बैंकों की
आप पैसा लौटाओगे या नहीं। अगर कोई ऐसा बंदा है जो रिस्की है कि उसका श्योर नहीं है बैंक की वापस मिलेगा या नहीं मिलेगा, तो बैंक ऐसे में क्या करता है कि उसको 18%, 20%, कई केसेस में 25% तक पे लोन दे देगा, जिससे कि ठीक है, अगर हमारा पैसा नहीं भी आया तो एटलीस्ट हम इतना हाई इंटरेस्ट उस पर चार्ज कर देंगे कि हमारी एटलीस्ट प्रिंसिपल वैल्यू है उससे थोड़ा बहुत ज्यादा तो रिकवर हो ही जाएगा। वो ऐसा बैंक को लगता है। मैं इसमें कुछ नहीं बोलूंगा, खैर। लगता है तो बैंक कुछ सोच समझ के ही लगता होगा बैंक के एम्प्लॉइज को, ठीक है। लेकिन ये हो गया 4 पॉइंट्स, आई होप कि आपको ये समझ आ गए होंगे। चलिए अब अगली चीज के ऊपर पढ़ते हैं कि वाई बैंक टेक इंटरेस्ट। हमसे बैंक इंटरेस्ट लेता ही क्यों है भाई, क्या जरूरत पड़ रही है बैंक को ऐसे इंटरेस्ट लेने की। तो सबसे पहले कि बैंक चार्ज इंटरेस्ट ऑन लोन टू रन देयर बिजनेस सच दैट टू पे बैक द इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिटर्स मनी। तो जैसा कि अपनी पिछली वीडियो में मैंने बताया था कि वर्किंग मॉडल क्या है बैंक का, बैंक पैसा कैसे कमाया था। तो मैंने उसमें बताया था कि जो लोन दिया बैंक ने किसी को और वो उस बंदे ने उस लोन पे जो इंटरेस्ट दिया उसके थ्रू बैंक अपना पैसा कमाता है। तो वो अगर आप बैंक को वो लोन ही नहीं मिलेगा तो वो आपको इंटरेस्ट कैसे देगा आपके सेविंग्स अकाउंट पे, आपकी एफडी पे। उस सब के लिए बैंक को पैसा चाहिए। वो पैसा कहाँ से आएगा, उसका एक मेजर सोर्स ये होता है कि जो लोन दिया है उस पर इंटरेस्ट आए बैंक को। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये बात समझ आ गई होगी। तो अब अगली चीज के ऊपर बढ़ते हैं कि वाई वी यूज बैंक। हम बैंक यूज ही क्यों करते हैं। तो वी यूज बैंक टू स्टोर अवर मनी सेफली एंड अर्न डेफिनेट इंटरेस्ट ऑन इट रेगुलरली। पैसा ही पैसा होगा। तो देखिए अब क्या है ना कि आपने बैंक अकाउंट क्यों खोला। आपने खोला कि मेरे पास है 100 रुपए। अब अगर मैं उसको स्टॉक्स में लगाता हूँ तो रिस्क है ना कि मेरे को वो 100 रुपए हो सकता है 90 बन जाए, 0 बन जाए, या फिर हो सकता है 1000 बन जाए, कुछ भी हो सकता है। मेरे को इस बार रिक्स लेने का ही नहीं है, बिल्कुल रिक्स नहीं लेने का। लेकिन बैंक के केस में ऐसा नहीं है। आपने बैंक को अगर 100 रुपए दिए और बैंक ने बोला आपको 4% का इंटरेस्ट वो देगा, तो वो देगा ही देगा। अगले साल आपके बैंक अकाउंट में 104 रुपए होंगे ही होंगे। ये जो कंफर्म वाली बात आ जाती है ना, इसके लिए हम बैंक खोल के रखते हैं। और एक और रीजन है कि इसमें हमारा मनी सेफ है। अगर बैंक को आपने एक बार पैसा दे दिया तो आरबीआई की गाइडलाइंस है कि अगर कोई बैंक घोटाला करके भागती है तो एक सर्टेन अमाउंट तक की जो जिम्मेदारी है वो आरबीआई ले रही है। आपको वो पैसा आरबीआई देगा। अगर वो बैंक घोटाला करके भाग गया, कुछ हो जाता है, तो वो उस पैसे की जिम्मेदारी आरबीआई की। तो अगर आपके 100 रुपए बैंक अकाउंट में है तो वो आपके रहेंगे। हो सकता है आपको थोड़ा टाइम मिल जाए, ऐसे में डिले हो कि अगर बैंक घोटाला करके भाग गए, लेकिन एट द एंड आपको मिलेंगे जरूर। ये आरबीआई की गाइडलाइंस के हिसाब से। और इस वजह से हम काफी सेफ फील करते हैं अपने पैसे को बैंक में रख के। यहीं पर अगर आपने स्टॉक्स वगैरह में इन्वेस्ट कर दिया, ऑल्दो आपको रिटर्न उससे ज्यादा भी मिल सकता है, लेकिन कोई श्योरिटी नहीं है कि वो हमें मिलेगा या नहीं। तो आई होप कि आपको ये बात समझ आ गई होगी। तो दोस्तों आज के लिए वीडियो में इतना ही। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी और मैं पूरी अपनी कोशिश कर रहा हूँ। अब से मैं डेली वीडियोस बनाने की कोशिश कर रहा हूँ कि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इन्फॉर्मेशन पहुंच पाए। क्योंकि ना गाइस ये बहुत जरूरी इन्फॉर्मेशन है। अगर ये लोगों में नहीं होगी ना तो इंडिया की ग्रोथ में प्रॉब्लम आएगी। सिर्फ इसके लिए मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ। और मैं आप लोगों से भी थोड़ा सा रिटर्न में एक्सपेक्ट करता हूँ कि आप वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर करें एटलीस्ट, कि पता चले यार लोगों को क्या कितनी चीजें कुछ लोग मिस आउट कर रहे हैं। और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट करके ये जरूर बता दीजिएगा कि आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए, क्योंकि मैं वही टॉपिक्स को पहले पिकअप करूंगा जिन पर आप वीडियो बोलोगे। बाकी मैं 2-3 प्लेलिस्ट बना रहा हूँ, जैसे कि सबसे पहली ये चल रही है और इसके अलावा एक आध प्लेलिस्ट और मैं थोड़े दिनों में स्टार्ट करने वाला हूँ। इनमें हम रेगुलर बेसिस पे वीडियोस अपलोड करते रहेंगे, जिससे कि आपको किसी भी चीज के बारे में डाउट है तो आप उस प्लेलिस्ट को खोलें और उस प्लेलिस्ट में भी जो पर्टिकुलर डाउट है वो पर्टिकुलर वीडियो पे क्लिक करके उस छोटी सी वीडियो को देखें और अपने सारे डाउट्स क्लियर कर लें। और हाँ दोस्तों, अपना ध्यान रखिएगा। चलिए दोस्तों, टाटा, टेक केयर, बाय बाय।